नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जंगपुरा में सुबह सुबह बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। बड़ी खबर दिल्ली के जंगपुरा से सामने आई, जहां सुबह सुबह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से 300 अवैध झुग्गियां हटाई गई हैं। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है आज सुबह सुबह दिल्ली के जंगपुरा के। देखिए, आप 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सुबह क्या तस्वीर यहां रही होगी जब जंगपुरा में सुबह सुबह बुलडोजर पहुंच गया। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम वहां पर मुस्तैद हो गई। सैकड़ों अवैध झुग्गियों को जमींदोज वहां किया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। आप देख सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई बुलडोजर हैं जिन्होंने 300 अवैध झुग्गियां हटाई हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जंगपुरा से, जहां बुलडोजर कार्रवाई, बड़ा बुलडोजर एक्शन यहां लिया गया है दिल्ली के जंगपुरा में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहां बनी हुई ये अवैध झुग्गियां, जिसको हटाने के लिए, जमींदोज करने के लिए सुबह से ही यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती और कई बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और आज भी ये कार्रवाई जारी है। इस वक्त जो दिल्ली के जंगपुरा इलाका है, जंगपुरा की ये मद्रासी कॉलोनी है, जहां पर ये आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रशासन का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जितने भी यहाँ पर ये जो जानकारी मिल रही है कि ये जो जगह है वो डीडीए की थी, जिस पर काफ़ी दिनों से तमाम लोग जो है ये झुग्गियाँ और मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर सुबह से ही भारी पुलिस बल पहुंचा, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक्शन जारी है, जिसको लेकर लोगों में निराशा है, विरोध भी लगातार करते हुए सामने आए। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर जो है ये इन्हीं जगहों पर, इन्हीं झुग्गियों में रह रहे थे, जहाँ पर ये एक्शन जो है पूरा लगातार चल रहा है। और ये जो जानकारी है कि सुबह से ही इस तरह से एक्शन यहाँ पर जो है वो जारी है प्रशासन का। 3-3 बुलडोजर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को साफ तौर पर ये कह दिया गया, पहले ही कई दिन पहले नोटिस थमा दिए गए थे। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली के तमाम इलाकों में ये एक्शन देखने को मिल रहा है, ये नहीं कि दिल्ली के इसी इलाके में, बल्कि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग इलाकों से आ रही है, जहां पर अब ये साफ कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, खासकर इस मामले में कोर्ट में भी कई मामले चल रहे हैं, जिसमें कोर्ट का भी यही रुख था कि अवैध कब्जा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो वही अवैध कब्जे के खिलाफ, जो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है और ये डीडीए का एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में इस पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। ना सिर्फ पुलिस बल के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ कि नीचे भी तमाम लोग हैं जिनके ये मकान टूट रहे हैं, वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन भारी संख्या में जो पुलिस बल और सुरक्षा यहाँ पर तैनात है, उसे देखकर वो अपना विरोध प्रदर्शन ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन लोगों में निराशा ज़रूर है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि कई सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे और आज अचानक जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हुई, ये जो एक्शन लगातार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, निराशा है। और ये कहना है कि इनका जो तमाम इन्होंने अपने घर बनाए थे वो उसको तोड़ दिया गया। अगर सरकार को यहाँ से हटाना है तो इसके लिए कोई वैकल्पिक जगह इनको दी जाए। इस तरह की बातें लोग तमाम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये पूरा एक्शन नज़र आ रहा है कि किस तरीके से बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जो ये प्रशासन का पीला पंजा है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। अभिनाथ के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ विमल कौशिक लाइव हमारे साथ स्पॉट से जुड़ गए हैं, जहां पर जंगपुरा में ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। विमल, तस्वीरें हमने देखी हैं, अभी भी कार्रवाई जारी है या फिर अभी और वक्त लग सकता है? और यहां पर जो लोगों की मांग है कि उन्हें एक वैकल्पिक जगह दी जाए अगर यहां से हटाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है प्रशासन का, सरकार का? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से लगातार जो ये कार्रवाई सुबह 5 बजे शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है। करीब 350 के आसपास परिवार हैं जो इस इलाके में रह रहे थे, जो मद्रासी कॉलोनी है। और यहाँ पर इस कॉलोनी को लेकर कई बार नोटिस दिए गए, बाकायदा हाईकोर्ट का ऑर्डर था इस जगह को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ तमाम जितने निर्माण है उनको यहाँ से हटाने के लिए, जिसके बाद ये कार्रवाई आज सुबह से यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात की गई थी कि इनको वैकल्पिक जगह दी जाए, घर दिए जाएं, तो वो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। बाकायदा करीब 200 के आसपास परिवार हैं जिनको नरेला के आसपास
जो है वो मकान दिए गए हैं, लेकिन लोग जो हैं वहाँ जाने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इनके रोजगार यहाँ पर है, इनके बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये इतनी दूर यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। और देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रही हैं कि लोगों ने 2-2, 3-3 मंजिला यहाँ पर जो है वो पक्के निर्माण कर लिए थे। और ये बड़ा एक नाला है, बारापुला नाला जो है उसके साथ की जगह थी जिस पर जो डीडीए की ज़मीन है वहाँ पर ये कब्जा हुआ, और उसको खाली कराने के लिए बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये साफ किया था कि लोगों को उसके पहले वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से नरेला में फ्लैटों की व्यवस्था की गई। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का आरोप है कि वहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, और इतनी दूर ना कोई रोज़गार है, और तो एक नए सिरे से दोबारा से उन्हें ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। तो लिहाजा इसी वजह से लोगों को यहाँ पर विरोध भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस जगह के आसपास उनको कोई जगह दे दी जाए, वैकल्पिक जगह दे दी जाए, जिस पर वो दोबारा से अपने घरों का निर्माण कर सके। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर डीडीए की कॉलोनी है एक पूरी की पूरी, और उसमें से करीब 350 के आसपास जो ये झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, जो कई लोगों ने पूरे पक्के निर्माण, पक्के लेंटर कर लिए थे, उनको हटाए जाने की कवायद की जा रही है। और कुछ लोगों को इस बात को लेकर भी नाराज़गी थी कि आज रविवार के दिन ये कार्रवाई की गई, जिससे कि लोग दोबारा से कोर्ट की शरण ना ले सकें। लेकिन पुलिस को पहले से ही, कई दिनों से पहले से इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि 1 जून को यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा 1 जून से रिलेटेड देखिए यहाँ पर रहने वालों के सवाल कई हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रुक नहीं रही है। अब क्या व्यवस्था उनके रहने की जाएगी, ये आके देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए।